हाँ। ये बताइए, बीएससी का मैथ और बीए का मैथ बिल्कुल सेम है। सेम सिलेबस, एक ही सिलेबस निकलता है। एक ही सिलेबस। हाँ, तो बीए करने का क्या फायदा इससे? यही तो बीएससी कर लें। जो स्टैटिस्टिक का वही सिलेबस रहेगा, वही मैथमेटिक्स का रहेगा, वही वहाँ पे बीएससी का रहेगा। बस अंतर ये हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ कंप्यूटर साइंस हो जाएगी। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं तो एक बार बीएससी की तरफ देख लीजिए, वहाँ माहौल मिलेगा। लेकिन बीएससी के लिए जाने के लिए आपको डोमेन बढ़ाना डोमेन पड़ेगा। बढ़ाना, यही मैंने गलती की थी, इसीलिए मैं ईएमएस लेके आया। मैं डोमेन भरने में गलती की थी। डोमेन में गलती हुई। हाँ। क्या डोमेन में चूज करना था और क्या चूज कर लिया? लग रहा है आपके पास सीवीटी का थोड़ा सा लेवल हाई होगा, लेवल हाई मतलब थोड़ा सा कठिन होगा, जितना पिछली बार था आसान। ज्योग्राफी लोग इसलिए लेते हैं कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटीज से भी मैच करता है और वो साइंस से भी मैच करता है। तो ज्योग्राफी लीजिए, लेकिन इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट लेकर के तीनों धाम की यात्रा। भाई जब ईएमएस पढ़ना ही नहीं तो क्लास क्यों आपका लूँ? कौन-कौन तो सा क्या कर रहे हैं भाई, कुछ भी करूँगा लेकिन ईएमएस छोड़ दूंगा। ये मैं छोड़ दूंगा। हाँ। दोस्तों ये डेटा है एक, बीएचयू में जब हम घूम रहे थे तो हमें एक चीज़ मालूम चली कि बहुत ही बढ़िया नंबर लाने वाले को बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट अलॉट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को छोड़ करके चला जाता है क्योंकि वो फॉलो अप नहीं कर पाया। और बीएचयू में हमेशा ये मतलब इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट्स लेने वाला छात्र परेशान रहता है। उसका कहना है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी उसके कोर्स नहीं पूरा हुए, रेगुलरिटीज़, इरेगुलरिटीज़, और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाला एकाएक आकर के मैथ यहाँ पढ़ने लगता है। मेरे में एक है। और ढेर सारे थ्योरम, ढेर सारे फार्मूलाज, दिमाग डिस्टर्ब को। तो आप पीसीएम वाले लोग ज़्यादातर हैं, वो भी डिस्टर्ब हैं। और फिर जो आर्ट वाले आए हैं तो उनका तो आर्ट और कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं मेरे में, अब वो कैसे झेल रहे हैं तो उसका तो मैं तो दरअसल क्या होता है कि बीए जब आप करने आते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा है, बायोलॉजी से पढ़ा है, कॉमर्स किया है, ह्यूमैनिटीज़ किया है, आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, 50% मार्क्स लेकर के आप यहाँ बीएचयू में एडमिशन ले लेंगे, बीए आर्ट्स सोशल साइंस। आपको वही सब्जेक्ट अलॉट होंगे जो सब्जेक्ट सबको अलॉट होते हैं, जो प्रेफरेंस एंट्री में आपने भरे होंगे। और प्रेफरेंस एंट्री, ये जो ईएमएस होता है, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट, ये ऊपर जितने भी क्रीम लोग होते हैं, बढ़िया नंबर लाने वाले, वो ये सोचते हैं कि मैंने इंटर मतलब पीसीएम से किया है, मैथ पढ़ा है, तो अब हम आ जाके हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, हम भी मैथ लेंगे। आपका कॉम्बिनेशन क्या है? मेरा ईएमएस ही है, स्टैटिस्टिक ऑनर्स है मेरा। तो ये मैथ जो हम पहले पढ़ा करते थे 12th में, 12th तक या 10th तक तो कंपलसरी है मैथ। हाँ, वो बढ़िया थी। ठीक है, वो बढ़िया थी। अच्छी थी। अब क्या फ़र्क पड़ जा रही है? अब कैलकुलस वगैरह थोड़ा सा कठिन पड़ जा रहा है थोड़ा हम लोगों को। बस कैलकुलस? हाँ, ज्योमेट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, कैलकुलस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। ये प्रोफेसर से बात करें, क्या वो सही नहीं कर सकते इसको? नहीं, प्रोफेसर भी कहते हैं कि कैलकुलस थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते थे, इंट्रीगेशन वगैरह जो भी था, लॉन्ग आंसर होते थे, वो भी मतलब हार्ड होता था, सही था। यहाँ थ्योरम प्रूफ करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये बताइए, गुड वक्त। हाँ, ये बताइए, बीएससी का मैथ और बीए का मैथ बिल्कुल सेम है। सेम सिलेबस, एक ही सिलेबस निकलता है। एक ही सिलेबस। हाँ, तो बीए करने का क्या फायदा इससे? यही तो बीएससी कर लें। जो स्टैटिस्टिक का वही सिलेबस रहेगा, वही मैथमेटिक्स का रहेगा, वही वहाँ पे बीएससी का रहेगा। बस अंतर ये हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ कंप्यूटर साइंस हो जाएगी। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं तो एक बार बीएससी की तरफ देख लीजिए, वहाँ माहौल मिलेगा। लेकिन बीएससी के लिए जाने के लिए आपको डोमेन बढ़ाना पड़ेगा। यही मैंने गलती की थी, इसीलिए मैं ईएमएस लेके आया। मैं डोमेन भरने में गलती की थी। डोमेन में गलती हुई। हाँ। क्या डोमेन में चूज करना था और क्या चूज कर लिया? पीसीएम करना था तो हम बस फिजिक्स और मैथ सेलेक्ट किए थे, केमिस्ट्री नहीं किए थे, हमको थोड़ा जानकारी नहीं थी। अच्छा। उसके बाद काउंसलिंग की, हम सोचे बीए की काउंसलिंग कर देते हैं। काउंसलिंग करते समय पता चला कि ईएमएस नाम से कॉम्बिनेशन भी होता है, तो फिर ईएमएस का मज़ा आ रहा है पढ़ाई लिखाई करने में कि बोरिंग आपको भी लग रहा है, आप भी छोड़ के भागेंगे? तो अभी तो चल रहा है, मतलब कट रहा है लेकिन सही है। मेरा ये सुख है कि मैंने जो प्रेफरेंस डाली थी वो मिली, मुझे इस बात का आनंद है। तो नंबर कितना आया था सीयूईटी में? सीयूईटी में मेरा था 315 आउट ऑफ 400। 400 में से 315 लाए हैं, टॉप सब्जेक्ट इनको मिल गया है, ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि क्या रैंक बन रहा होगा सबका, उसी हिसाब से सबको मिलता है, यही इर्द गिर्द रहेगा आगे भी। क्या लगता है किसी से, मतलब पहले बीएचयू नहीं था, मतलब पहले बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम अपना था, सीयूईटी नहीं था, अब सीयूईटी हो गया है। तो आप लोग क्या डिफरेंस देख रहे हैं? आपके सीनियर्स कैसे हैं? तो हाँ, सही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पास सीयूईटी का थोड़ा सा लेवल हाई होगा। लेवल हाई मतलब थोड़ा सा कठिन होगा, जितना पिछली बार था आसान उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा होगा। क्लास में जब लोग बैठते हैं तो क्या लगता है कि बढ़िया लोग हैं, स्टैंडर्ड ऑफ जो क्लासरूम होता है वो मेंटेन रख पा रहे हैं? हाँ, वो तो है। सही में? हाँ, सही है, मज़ा आ रहा है मतलब? मेरे में सही है। हाँ, बीएचयू है भाई। कहो, क्या बता रहे थे? बीएचयू का जो स्टैंडर्ड है वो ऑलवेज रहेगा एक लेवल पे। और ये वीडियो इसीलिए था कि सतर्कता रखिए,
अगर आपको टॉप नंबर ला रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं और टॉप सब्जेक्ट ले पा रहे हैं, उसके बाद अपने कैंपस लाइफ में इतना लीन हो जा रहे हैं और फिर शब्दों में मदहोश आपको हो जा जैसे रहे हैं। होगा कि शब्द प्रयोग कर लेते हैं हम, झेलना वगैरह। और ये वाकई में एक्चुअली जो पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं उनको बैचलर करने के लिए वो हम इसमें थोड़ा सा जाते हैं। हम लोगों को एक दुख और भी होता है कि हम पढ़ते वही हैं बीएससी वाला, जहाँ कंप्यूटर साइंस की जगह मेरे पास इकोनॉमिक्स है, बाकी सब वही है सिलेबस वगैरह। और दुख ये रहता है कि बीए कर रहे हैं, जब अपने घर पे या किसी वैसे मिलते हैं ना, क्या कर रहे हो आप, बीए कर रहे हैं, उतनी इज्जत नहीं मिल पाती है, एक ये भी रहता है। और दूसरी बात ये सब्जेक्ट पढ़ने का यहाँ मतलब बीएससी में ज़्यादा सही रहता है, वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है, इज्जत भी रहती है, वहाँ सारे बच्चे वैसे रहते हैं। यहाँ हम ग्राउंड में आएंगे तो और सब्जेक्ट जिसके पास आसान है लैंग्वेज वगैरह, इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन, जियोग्राफी, उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर हम अपना देखते हैं। अगर बीएससी में ये रहता है कि सबके पास मैथमेटिक्स है, सब जिससे मिलेंगे उस हिसाब से बात होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा माहौल रहता है। यहाँ भी है ऐसा, सही मतलब ठीक ठाक है। बीएचयू में ये भी है कि आप जो बता रहे हैं, बीएचयू में बीए करके भी लोगों की 50,000 प्लस की जॉब मिलती है और स्टैटिक्स जैसे विषयों से ही मिलती है। इस पर हम लोगों ने एक लंबा वीडियो भी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मतलब अब जैसे जो समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का भी आपको ऑफ़र मिलेगा कि बीए करके ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये तो सही है। बीए आज के समय में जो पहले एक भ्रम था कि बीए केवल कमज़ोर बच्चे ही करते हैं, या बीए करने का मतलब कि एक लेवल कम हो गया एक तरीके से बीएससी वालों से। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप बीएचयू के बच्चों में के बीच आ जाएंगे, जो बीए के छात्र हैं, स्पेशली मैं सोशल साइंस का बताना चाहूँगा। आर्ट्स में तो मैं क्लास नहीं लेता, लेकिन सोशल साइंस का मैं बताना चाहूँगा। आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा कि ये बीएससी के छात्र हैं, बीए के। सभी छात्र टैलेंटेड हैं, सभी अपने लेवल पे, और हर एक ज़िले के टॉपर सब छात्र रहते हैं ज़्यादातर, और ख़ास करके ईएमएस में, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक में वो बच्चे। ज्योग्राफी बढ़िया है। देखो भाई, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है कि थोड़ा सा अलग है स्ट्रीम से, फार्मूलाज नहीं है, प्रैक्टिकल है भी तो कम है, सीमित पेपर है, एक आध पेपर एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफी लोग इसलिए लेते हैं कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटीज़ से भी मैच करता है और वो साइंस से भी मैच करता है, तो ज्योग्राफी लीजिए। लेकिन इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट लेकर के तीनों धाम की यात्रा और बीए करना, इकोनॉमी ईएमएस से बीए करना, तो एक तरीके से बीएससी ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सिलेबस तो सेम ही होता है, सिलेबस सेम ही होता है, 2 सब्जेक्ट का सिलेबस सेम होता है। जितना यहाँ इकोनॉमिक्स कठिन है और उतना वहाँ वो है कंप्यूटर साइंस है, तो आप मान के चलिए लेवल बराबर रहता है। अगर आप ईएमएस लेना चाह रहे तो आप एक बार बीएससी देखिए। हाँ, बीएससी का अगर नहीं निकलता एंट्रेंस तब आप आ सकते हैं, या अगर कोई गलती कर दी है मेरे जैसे तब आप आ सकते हैं। जी बिल्कुल सोच समझ के ये डिसीजन लेना होगा आपको। चूँकि ये रहता है कि फैमिली का प्रेशर रहता है कि आपने पीसीएम जो है ग्रुप से 12वीं किया, अगर ठीक है वो बीए के लिए मान भी जा रहे हैं तो आप जो है मैथ प्रीफर कर सकते हैं, और ये एक बड़ी समस्या रहती है यहाँ आने के बाद। कहना चाह रहा हूँ ईएमएस कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन आप सोच समझ के आइए। ये मत कह मतलब आइए कि वहाँ पे आसान होगी मैथ, क्योंकि हम यहाँ पे देखे बच्चों को ये तक नहीं पता था कि सिलेबस कैसा होगा, कि मतलब उनको लगा था कि बीए वाली मैथ होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन यहाँ बीएससी के साथ पैरेलल बहुत से बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई अपना ड्रीम लेके आए, इंट्रेंस दे के आए और उसके बाद ईएमएस कॉम्बिनेशन भरे। इनकी दीदी भी एक साल देखिए, इनकी दीदी भी हमारे एक रिश्तेदार थी, उन्होंने ईएमएस से एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन उनको ईएमएस इतना ज़्यादा टफ लगा कि उन्होंने अपना 1 साल छोड़ दिया। हाँ, और छोड़ करके फिर से एंट्रेंस दिया, उनका 1 साल बर्बाद हुआ। और मेरी बात सुनिए, अगर दोबारा एंट्रेंस देंगे, पहली बात तो 1 साल बर्बाद होगा, बहुत सा समय, पैसा सब बर्बाद होगा और प्रेशर भी होगा माइंड पे। अगली बार एंट्रेंस नहीं निकला तब खुद पे डाउट भी हो जाता है, निकल चुका है तो अगली बार निकलेगा, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर बीएचयू में आप पढ़ के मुझे नहीं लगता कि 1 साल छोड़ने के बाद आप किसी छोटे कॉलेज में सुखी रह पाएंगे। और हम ही छोड़ के यहाँ से बाई चांस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं सर्वाइव कर पाए, अच्छा नहीं लग पाएगा। जैसे अभी हम कहते नहीं बीएचयू के हैं, उसके बाद मतलब एक वो जुनून है, के बाद फिर जेएनयू ही जाने का इच्छा रहती है। इसके ऊपर या मतलब लेवल पे जा सकते हैं। एक नॉर्मल कॉलेज में हम लोग अब नहीं कर सकते हैं कि अब सोचेंगे कि हम यहीं छोड़ के जाएं फिर बीए किसी नॉर्मल कॉलेज में करें, तो इतना आत्मसम्मान अपने आप में नहीं रह जाएगा। दोस्तों मोदी जी के मौत की भविष्यवाणी देखनी है तो अतुल पीडिया पे जाइए, देखिए ये है चैनल वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, और
बहुत देखिए ये खौफनाक है पूरा खौफनाक थंबनेल है, इसको कहते हैं मीडिया, असली मीडिया। ठीक है, तो ये मौत का रहस्य हो यार तुम। पक्के दरअसल इन्होंने जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार से नाम इनको जाना जाता है, तो इन्होंने अपने एक वक्तव्य में ये कह दिया था कि मोदी जी जो हैं ये अमर हैं। अमर है, ऐसा मतलब इनके कहने का अर्थ ये था कि मोदी जी की प्रशंसा के क्षेत्र में प्रशंसा में इनके अमर कहने हैं। का अर्थ था। तो वही मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया। थंबनेल थोड़ा सा आप लोग ऐसे बाबा सस्पेंस को वाला। मानते हैं? किसे? जो बाबा लोगों को मानते हैं जो भविष्यवाणी करे, वो तो पर्चा अपने निकाल सबका दें। निजी आप मानते वक्तव्य ही नहीं, है। आप? जी नहीं, मैं बाबा का सम्मान तो हम सभी का करते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास वाला रूप से नहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि 10 दिन बाद मेरे साथ दुर्घटना होने वाली है, या मुझे कोई बता देगा कि आपका एक साल के अंदर एक्सीडेंट होने वाला है, इतना रोड पे डर के चलेंगे ना, हम जी ना पाएंगे। वीडियो मैंने और बनाया हुआ है बागेश्वर धाम सरकार की पूरी सच्चाई पे। तो सुहानी शाह जो थी, जादूगर के रूप में उनको जाना जाता है, वो भी माइंड रीडिंग तकनीक का उपयोग करके बताती हैं। तो इस पे मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है इस वीडियो में। आप जा करके अतुल PDF देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया हुआ है मैंने अतुल पीडिया कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार माइंड रीडिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करके बताते हैं किसी के भी भविष्य को। पूर्ण विराम लगाएं। अब थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन दे दूं मैं लास्ट, मतलब दर्शकों से मैं अपने पूछ रहा था, BHU में आइए चाहे जहाँ भी जाइए, किसी ऐसे ब्रांच IIT में जाइए, चाहे मेडिकल में जाइए, चाहे जो भी करिए आप, ठीक है, मेडिसिन पढ़िए, सर्जरी पढ़िए, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ना ले लीजिए जिसको आपको छोड़ के भागना हो, वो सीट बर्बाद हो, आपका भविष्य भी बर्बाद हो। आपको नहीं पता एक कटी पतंग कहाँ जाके गिरती है, उसको खुद नहीं पता। मेरे में बहुत से बच्चे, लगभग 120 बच्चों का एडमिशन हुआ था, 20 से 25 बच्चे अभी जा चुके हैं, जबकि भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ है। बताइए, तो सोच समझ करके अपने फ्यूचर का एक डिसीजन लीजिए। और मेरी बात मानिए, सही बोल रहा हूँ, क्लास 12 के बाद आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, क्लास 10th के बाद आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। उसके बाद भी वो फ्यूचर नहीं होता। फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको स्ट्रिक्टली रिसर्च तक फॉलो करते हैं, उसी को फिर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो सावधानीपूर्वक बढ़िया से सब्जेक्ट को चुनिए, दूसरे का सीट मत बर्बाद करिए। कहीं भी जाइए, इन्फॉर्मेशन कोई भी काम करिए थोड़ा सा रिसर्च करके करिए, हाँ। तो बढ़िया होगा। वैसे कॉम्बिनेशन EMS बढ़िया है, लेकिन आप मतलब आने के पहले सोच लीजिए एक बार और देख लीजिए सिलेबस वगैरह। आइए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमको तो नहीं लगता कि जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं थोड़ा सा कठिन है। और अगर इस पे कुछ कोई बोलना चाहे तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में और भी लिख सकता है। तो मिलेंगे को ख़त्म करे जाए इसको। हाँ। बस अब मैं चाहूँगा आप एक वीडियो EMS बना दीजिए, आप सीनियर से बात कर लीजिए, से बात हमसे ज़्यादा जानकारी होगी उनके पास। बिल्कुल। तो आप उनके बारे में बता दीजिए कि मैं अब नहीं चाहता कि कोई जूनियर आए और छोड़ के जाए। हाँ। बहुत बुरा लगता है, मतलब अंदर की बातें थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हुआ बाहरी काम, क्रीम लगाने का, अंदर से चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, रियलिटी दिखाएंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदर से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।